survives He this. won't. Really too much, and Rebel up close will shred him. 3 kills for Rebel as well. Bro, Godlike is on fire, bro. They already have 9 kills. Like when I first heard about it, I was so excited कि yes, एक Indian made game finally हमें देखने मिलेगा. I do know that आपको बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप की गेम्स. ये genre जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. Yeah, exactly. And now to see that an Indian game is here and it's doing really well, absolutely nuts. Without further ado, शुरू करते हैं चौथा game of the day. And this time हम जाएंगे वीरलोक टर्मिनल से towards the north west side near गुफा. Global esports इतना ज़्यादा split कौन कर रही है? मियोकिन कहीं और जा रहे हैं, जेडी कहीं और जा रहे हैं, वत्सल कहीं और जा रहे हैं, और सुकी एकदम एंड में जाके ड्रॉप किए. आई थिंक ही वाजंट एबल टू प्रेस द ड्रॉप बटन समहाउ, तो इसलिए वो यहाँ पे है. मीनवाइल थोड़े बहुत और पोजीशंस चेंज हुए हैं. 8-बिट अभी एरावत फाउंड्री पे जा चुकी है. मीनवाइल टीम मिथ वो वीरलोक टर्मिनल के भी नीचे एस्टेट में है. Godlike on the other hand, as always, are in Gufa. I think this is one of the most fascinating places in the entire map, you know, क्योंकि यहाँ पे 4 entrances है गुफा के. You can enter from either of those 4 gates, या फिर अगर आप ड्रॉप करते हो डायरेक्टली तो आप सेंटर में भी जा सकते हो. एंड लुक एट दिस, ग्लोबल esports के 2 मेंबर्स सुकी एंड जेडी Godlike की तरफ जा रहे हैं. दे आर गोना चैलेंज द बीस्ट्स, एंड ब्लिंक ने जेडी को स्पॉट कर लिया है. उनके ऊपर डैमेज आना शुरू. नाउ इट्स जेडीज टाइम टू रन, बट देयर इज नो एस्केप पाथ फ्रॉम देयर. उनको और भी अंदर जाना पड़ेगा टू एस्केप फ्रॉम दिस एरिया, बट रेबल विल चेज हिम डाउन. ही जस्ट अबाउट गॉट अवे, लेकिन रेबल को इस गेम का पहला नॉक एंड फिनिश भी मिल जाएगा. क्या शानदार शुरुआत करी इन्होंने यहाँ पे. गॉडलाइक जो लास्ट मैच में हमको रेकनिंग ने दिखाया था, वो इस बार गॉडलाइक करना चाहती है. एंड जिस अंदाज से शुरुआत करी है, मुझे लगता है दे वांट टू स्टैम्प देयर अथॉरिटी, एंड राइटली सो. उनको जरूरत है इस चीज की. इविल ने सुकी को वहां पे डाउन कर दिया है. ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन अ बिट ऑफ अ शैम्बल, आर दे? Yeah, they are in a bit of a shamble. It is a little weird क्योंकि वो बहुत अलग-अलग लोकेशंस पे ड्रॉप कर रहे थे. यूजुअली वो लोग विजिलेंस या फिर वे स्टेशन के आसपास जाते हैं, लेकिन इस बार सब लोग स्प्लिट हो गए थे. So yeah, I do feel a little bad for global esports. I mean, Of course you do. Of course you do, I Crips. do. I mean, it's not like they can fight back really well. तो like placement points ही उनका एक सहारा था. डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा था, लेकिन अब वो भी डूब चुका है. Hey, but at least Godlike get to stat pad themselves. They are now 2 points up. 2 kills मिल चुके हैं उन्हें. And इसी के साथ Godlike will come even closer to teams like 8-bit and Reckoning Esports. Stat pad बोल दिया आपने. Sorry यार, बुरा मत मानो guys. Pardon my words. I know I'm a caster. I'm supposed to be more vigilant about my words. I'm messing with you, Chris. Speaking of vigilance, that is surprisingly empty in this game. The area vigilance, bro. Yeah, of course. No, it took me a while because मैं मैप देख रहा था. मैं देख रहा था प्लेयर्स किस तरीके से रोटेट कर. फिलहाल के लिए काफी स्प्रेड आउट, इवनली स्प्रेड आउट है मैप के अंदर. Yeah. आप बात करें 8-बिट के बारे में, तो वो फाउंड्री की तरफ है. Then obviously we have OG, which is around Knowledge Park. तो आराम से सारी की सारी टीमें भी लूट करेंगे. ये ट्रेंड देखा था हमने सेकंड मैच में, काफी आराम से खेलती थी, लेकिन थर्ड मैच में तो माशाल्लाह क्या खेली है रेकनिंग. फोर्थ मैच में गॉडलाइक ने उस तरीके की शुरुआत करी है. मैं चाहता हूँ कि वही मोमेंटम के साथ वो कंटिन्यू करे, बिकॉज उनको वो जरूरत पड़ने वाली है. एंड टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि 8-बिट थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैचेस, क्योंकि हमने 2 गेम्स में बैक टू बैक उन्हें कॉस्मियम के लिए पहले जाते हुए देखा. एक बार उन्हें कॉस्मियम के लिए अर्ली ग्रैब करने की कोशिश की. दे वर स्टॉप्ड बाय गॉडलाइक. द नेक्स्ट टाइम दे वर स्टॉप्ड बाय रेकनिंग. सो इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड ऑन देम बोथ द टाइम्स दे ट्राइड टू मेक एन अर्ली मूव फॉर द कॉस्मियम. If they take the global esports approach of just surviving, I think they can boost up their numbers a little bit more. But so far, the deficit between them and the top 2 teams is quite a lot. Meanwhile, EG versus Godlike हमें देखने मिलेगा अभी बहुत ही जल्द. And this fight is happening very, very close to Gufa. Just outside of it, actually. जी काफी ज्यादा क्लोज फाइट हो रही है, लेकिन अब ये बहुत भयंकर होने वाला है, बिकॉज Godlike versus EG and even one in the world. Yep, she's been getting knocks all around the clock, and now she just finished them all off within a matter of seconds. EG is out of this game. उसमें से 3 kills तो Evil को ही मिले हैं. Wasn't that a Raftar also at the same time? Was it? I mean, I didn't really care about the weapon as much as the skill. I feel like Evil has found something. यहाँ पे मैंने देखा उन्होंने रफ्तार का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, एंड जिस तरीके से वो खेलते जा रही है शानदार है वो.
I mean, I would love to see a replay of that. That was 100%। लेकिन यार गॉडलाइक ने जिस तरीके की शुरुआत करी, मुझे नहीं लगा था एक प्लेयर जाके तीन तीन प्लेयर्स को ऐसे एलिमिनेट कर देगी, लेकिन हियर शी इज इवल। जिस तरीके से खेल रही है ना, मुझे अभी भी याद है, आई थिंक उसके पहले वो मैक बारिका के साथ खेल रही थी, आई डोंट नो इस गेम में किसके साथ खेल, मैंने नोटिस नहीं किया, बट वो जितना उनका क्यूट कैरेक्टर है, जितना क्यूट किरदार है, गेम प्ले वैसा नहीं है। गेम प्ले बिल्कुल डिमोनिक। The US city of San Francisco has taken. Meanwhile, NXT versus Infinite, I'm actually surprised nobody from Infinite has been shot yet. Thunder X पोजीशन लेके बैठे हैं, हिडन उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्ट्राइक। इन्फिनिट जो है वो दो अलग अलग एरिया से आ रही है, दो साइड से NXT को सराउंड करने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ पे, he wants to push in, she's going to go in, oh my goodness, OG क्या इसके ऊपर रिएक्ट कर पाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्लची doesn't care, she goes in, guess what, needs to survive, क्या पीछे हट पाएंगी? जी हाँ, वापस आ जाएंगी। God, what are you doing? Absolute bullies. Exactly, bro, and that was a Tempest, not even the Raftar, and Tempest is very hard to control that way. So absolute respect for Clutchy for being able to handle that weapon really well. Meanwhile, Rebel वो भी जाएंगी, फ्लैंक करेंगी लेफ्ट हैंड साइड से, उनने एक और नॉक निकाला है। Inside that smoke, Hades, Pahadi, Mr. Jay, they are all fighting for their lives. Hades somehow manages to heal himself back to full HP, but the rest of his teammates can't really do much, and Rebel up close will shred him. 3 kills for Rebel as well. Bro, Godlike is on fire, bro. They already have 9 kills. And this is just the second Nirvana. They've eliminated 2 whole teams and they've gotten 2 more kills onto the players of Global Esports. Shit, wait, do the math. That's actually 10 kills. Bro, 10 kills already? This is gonna be a bonkers game for Godlike. यार मेरा मैथ्स अच्छा होता तो मैं कास्टिंग नहीं कर रहा था क्रिप्स। ये सब मेरे से मत करो, मैथ्स मत करो, लेकिन इतना पता मुझे गॉडलाइक इज ऑन एन एब्सोल्यूट रोल। जिस तरीके से वो खेल रही है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है उनकी, लेकिन NXT फिलहाल क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। घर के अंदर आराम कर रहे फिलहाल, उनके आजू बाजू के टीम्स की अगर हम बात करें तो एक टीम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से, आई बिलीव दैट्स ओनली मियोकिन सर्वाइविंग, सिट्रेप की मैं बात कर रहा हूँ, एंड अगर गॉडल की नजर उनके ऊपर चली गई तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है उनको। Wasn't Vatsal also alive? I can't see him anymore, so I'm assuming he might have died. But regardless, Global Esports in tough situations, Infinite in even tougher situations. उनने पहले हमला बोला था NXT पे, लेकिन अब they are on the receiving end of things and they have already lost quite a lot of their players. NXT एक पॉइंट पे सराउंड हो चुकी थी Infinite के प्लेयर्स से, लेकिन they managed to hit them back hard and drive them away as well. Of course, to some extent, Infinite के प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि हाँ शायद हम निर्वाणा से बच के ऑलरेडी जोन के अंदर चले जाए, बट yeah, they already lost a couple of their players in the process, so that kind of backfired. और अब देखिए किस तरह से स्प्लिट हो चुके हैं। Infinite के यूवी ऑलरेडी सेंटर ऑफ द निर्वाणा में पहुंच चुके हैं, जबकि उनके जो बाकी के 2 टीममेट्स हैं, वेट, ही इज द ओनली वन, आई थिंक ही माइट जस्ट बी द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम टीम इन्फिनिट। ही जस्ट माइट बी, लेकिन आपका जो मैथ था वो सही था, 10 किल्स है उनके पास अभी। या सो क्रिप्स, गुड फॉर यू मैन, काफी अच्छा गणित है आपका। बट गेटिंग बैक टू द गेम, रेकनिंग की अगर बात करें तो अब 2 टीमें जो बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते आ रही है, वो दोनों भिड़ने वाली। क्लची, ओह क्लची के ऊपर सीधा वार करते हुए वहां पे, एंड ओह सो close, can Clutchy survive this one? She gets one, oh my goodness, Clutchy survives, how is this happening? लेकिन बियर्ड बाबा वो नहीं छोड़ने वाले थे, बिल्कुल बदला लेंगे। Meanwhile, exactly. Meanwhile, Godlike is under assault on the other end as well. उनके 2 प्लेयर्स यहाँ पे रेकनिंग के प्लेस के साथ फाइट कर रहे थे। Meanwhile, 8-bit उनके ऊपर हमला करने वाली थी, और at the same time, रेकनिंग एंड 8-bit की फाइट भी शुरू हो चुकी है। So this is the 4th party situation, Mamba. I don't think we've seen such active battles in this entire tournament so far. रेकनिंग esports के प्लेयर्स, एस ब्लैक जो उनके टीम के करंट लीडर है, वो काफी ज्यादा खतरे में है। तूफान के ऊपर बैठ के जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जूसी विल स्प्रे हिम डाउन। That devastator is absolutely nuts, and long range पे even Fox OP surviving on his last legs, he will go down. Mighty will shred him as well, and 8-bit यहाँ पे रेकनिंग का पूरा मोमेंटम छीनते हुए। Of course, रेकनिंग आए, गॉडल का मोमेंटम छीना, 8-bit ने रेकनिंग का मोमेंटम छीना, एंड एक के बाद एक पासिंग द पार्सल चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जितनी भी टीमें हमने कवर करी अभी, आप बात करें गॉडलाइक के बारे में,
आप बात करें रेकनिंग के बारे में या फिर आप बात करें 8 बिट के बारे में, ऑल फेवरेट्स। हर एक टीम जब उनको परफॉर्म करने की जरूरत होती है वो करते हैं, लेकिन 8 बिट की खाली एक गलती हुई है अभी तक, थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। या स्पेशली विद कॉस्मियम। लेकिन अभी तो उनने दो बड़े हैवी हिटर्स को इस गेम से बाहर कर दिया है। रेकनिंग हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स, गॉड लाइक दे आर आल्सो लिंपिंग, एंड दिस माइट जस्ट बी द गेम जहां पे 8 बिट डोमिनेट करके सबको ओवरटेक कर ले एक बार फिर से। And this is a good opportunity for every other team as well, because now they also get to make their mark on the server now that the two top teams are out. और मैं ट्राइडेंट के इम्पैक्ट की बात कर रहा था, आपको नजर आ रहा है किस तरीके से वो Any team that manages to get high ground now will be amazing. Myokin is on one of these cliffs, और actually global esports split होके खेल रही है। Myokin is on one side of the map, Watsal is on the other side of the map, तो वो split करके अपने सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्लेयर पकड़ा गया, there's absolutely no way they can fight back. The only hope that Myokin has is that somehow he will be able to stay on top of these cliffs and rat his way to safety. NXT on the other hand, they have captured one of the choke entrances. बीचों बीच ये 4 cliffs के ये निर्वाणा एंड होना चाहिए मोस्टली, बट 8-bit have a little bit more cover than Myth for now. Myth के पास एक साइड से अच्छा सा कवर है, they will be safe from 8-bit at the very least, लेकिन अगर उनके आजू बाजू कोई दूसरी टीम आए, they will be in trouble once more. जी हाँ, तकलीफ जरूर होगी उनको, लेकिन 8 बिट के पास कवर बहुत ज्यादा है फिलहाल के लिए। मुझे लगता है मिथ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, बिकॉज 8 बिट को यहाँ पे एलिमिनेट करना नामुमकिन सी बात है। और मिथ पूरे के पूरे ओपन एरिया में, स्मोक जरूर है लेकिन स्मोक सॉलिड कवर नहीं है, लेकिन पीछे से निर्वाणा आ रहा है। अब 8 बिट को बाहर निकलना पड़ेगा। रोटेशन देखिए, कवर देंगे अभी वो लेफ्ट साइड से। एग्जैक्टली, जूसी अपने टीम से हल्का सा स्प्लिट हो चुके हैं, प्लेइंग नियर दैट पिलर, एंड उनके पास एक दूसरा एंगल रहेगा ऑन टू ऑल द प्लेयर्स ऑफ मिथ। मिथ एक्चुअली निर्वाणा अवॉइड करके ऑलरेडी एक अर्ली रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑल्दो दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ एचपी इन द प्रोसेस, आई होप दे डोंट लूज एनी मैन, लेकिन माइटी विल मेक श्योर दैट प्रंचल गोस डाउन। दोस डेवास्टेटर्स एंड ट्राइडेंट्स आर एब्सोल्युटली disastrous on long range. Myth is having so much trouble क्योंकि अगर वो एक साइड से 8 बिट से बचने की कोशिश करेंगे तो दूसरे साइड NXT उन्हें मार गिराएगी। They are sandwiched and they needed to get out of there. जी हाँ, they absolutely need to get out of there, लेकिन क्या निकल पाएंगे? मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए वहां से निकलना। And wait, is Watsal still outside the map? Somehow, yeah. I'm not sure, but you know what? Anyway, फिलहाल के लिए NXT की पोजीशन देखिए, वो मुझे लगता है निकल पाएंगे यहाँ से। उनके पास थोड़ा बहुत कवर जरूर है, लेकिन 8 बिट वर्सेस मिथ, पीछे से मार सकते, पीछे से वार कर सकते हैं 8 बिट के प्लेयर्स। उनके ऊपर क्या मारेंगे? गोली चलाएंगे? जी नहीं चलाई उन्होंने। Oh, Myokin. No, he tried to escape, लेकिन Beard Baba found him. Well, that is one of the last members of Global Esports. Global Esports with Watsal somehow is... I don't think so, he's outside. I don't know honestly what's going on with him. But for now, let's focus on 8-bit trying to shred Myth and NXT trying to make their lives harder. Okay, this is a very risky rotation. Thunder 8-bit Juicy की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं on that तूफान, लेकिन Juicy के दूर से कवर दिया जा रहा है and Juicy will be knocked, लेकिन at least takes one player down before he bites the dust. तो इससे 8-bit might lose one player, but they will be able to get the revenge onto NXT. डेविस्टेटर से डेविस्टेशन फैलाते हुए इतना बर्बाद कर दिया सामने वाली टीम को। अभी ट्राइडेंट निकाल ली। मैंने कहा है कि अगर आपको पता है सामने वाला प्लेयर कौन से डायरेक्शन से आने वाला और ये दोनों वेपन्स आपके पास मौजूद हो, तो मुझे नहीं लगता सामने वाली कोई भी टीम हो अंदर आ पाएगी। 8 बिट लूजिंग अ प्लेयर, बट अभी भी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। NXT को एलिमिनेट कर पाएंगे जरूर, NXT को रोटेट करने की जरूरत है। ओह माय गुडनेस, ओह ये देखिए हेडन को दफना देंगे वहीं पे डेविस्टेटर के साथ। एंड अब 8 बिट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने देखिए रास्ता नहीं है उनके पास, कोई उनको डैमेज लेके ही जाना पड़ेगा बाहर मेरे ख्याल से। Yeah, how do these teams fight each other now? Like we have Reckoning का एक player Beard Baba, he's taking damage in the Nirvana, somehow tanking all that damage. Super 4 on the other side of this cliff, 8-bit on the other side. Like, can they fight each other? Is it possible? I actually have no idea, and I think now this will be a game जहां पे कॉस्मियम की पोजीशन डिटरमिन करेगी कि कौन विजेता रहेगा। बियर्ड बाबा कहाँ घूम रहे हैं अभी? I think if he just dies to the Nirvana instead of giving away his point to Super 4, it will be better. And luckily he has enough health packs. उनको एक और डेड बॉडी का डब्बा मिल गया है जहाँ से hopefully he will be able to find a little bit more health. लेकिन Super 4 का रोटेशन देखिए, निर्वाणा डैमेज टैंक करते ही वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनका रोटेशन तो काम कर जाएगा, लेकिन 8-bit को पता पड़ चुका है वो कहाँ से आ रहे हैं, and they will be destroyed.
8-bit मुझे नहीं लगता उनको मालूम है अभी भी, बिल्कुल भी मालूम नहीं है सामने वाले प्लेयर कहां से आ रहे थे. दिस कुड एक्चुअली वर्क आउट इन हिज फेवर. ऑक्टेवियस पीछे जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्या बियर्ड बाबा के पास इनफ टाइम है, क्या वक्त है उनके पास अंदर जाने के लिए? इट कुड बी, ही कुड स्टिल लिव दो, ही कुड स्टिल लिव. और इज ही नॉट मूविंग, ही कांट मूव. नहीं, वो अटके हुए पहाड़ के पीछे अटके हुए. नहीं यार, जीजी होने वाला है. जी हाँ, 8-bit के लिए काफी आसान सा मैच है ये. And Beard Baba, oh, maybe not, he could still live. यहाँ पे बैठे रह सकते, तीन दो प्लेयर्स की डेड बॉडी पड़ी उनके सामने. बहुत ज्यादा लूट हो सकती है, पोटेंशियल लूट हो सकती है. यहाँ क्या हील बैटल, पहला हील बैटल हमें देखने मिलेगा. यहाँ पे एक और डब्बा, एक और डब्बा है, लेकिन क्या जिंदा रह पाएगा? Does he have the time? He does. He lives. एक और बार, एक और जिंदगी, 5 और सेकंड. बियर्ड बाबा कितनी कोशिश करेंगे आप, सामने वाली टीम अभी भी जोन के अंदर बरकरार. क्या वो जिंदा रह पाएंगे? वहां पे एक और मूवमेंट की जरूरत, एक और मुझे नहीं लगता, क्योंकि 8-bit के पास उतनी हेल्थ होने वाली है. एग्जैक्टली, आई मीन अनलेस 8-bit अपने सारे हील्स एक प्लेयर को दे दे और वो एक प्लेयर निर्वाणा का डैमेज टैंक करते जाए तभी जाके 8-bit जीत सकते हैं. बट इमेजिन इफ बियर्ड बाबा नाउ हैज अ ग्रेनेड एंड ही थ्रोज दैट इनटू द कॉर्नर और सारे 8-bit प्लेयर्स एक साथ मर जाएंगे. दैट विल बी द क्लच ऑफ द टूर्नामेंट ब्रो. मैडमैन, उनको भी पता पड़ गया है कि यार ये इधर तो है नहीं, जोन के बाहर ही रहेगा किधर. और मैडमैन ने अभी कहा कि मैं इसे खुद जाके मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन नो, बियर्ड बाबा शूट्स हिम डाउन. मरते मरते एक और प्लेयर की लाश अपने नाम कर जाएंगे. ही विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट वन मोर पॉइंट बिफोर ही गोज डाउन, बट विल ही गो डाउन? He actually survived He this. won't. You can't be serious, man. You cannot make stuff like this up. The first heal battle of the tournament, and it keeps us both on the edge of our seats.